Hello everyone, Namaskar, welcome back again to ME5. Today in this video we are going to discuss about what are performing arts दोस्तों. जी हाँ, आपने सही सुना है. देखिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स इज़ नथिंग बट इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स का ही एक पार्ट होता है दोस्तों. और इसमें भी कई तरह के स्किल्स होते हैं आपको. और कई लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि परफॉर्मिंग आर्ट भी आप एक सेपरेट करियर की तरह परस्यू कर सकते हैं. आपने कई बार सुना होगा कोरियोग्राफी के बारे में. वो तो कपिल शर्मा शो में चोरियोग्राफी से बुलाते हैं, जोक्स अपार्ट. तो कोरियोग्राफी आपने कभी सुना है? ये भी एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का ही हिस्सा है दोस्तों. क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, टुडेज यंगस्टर, दे विल सेलेक्ट कोरियोग्राफी एज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस आपका करियर चुन रहे हैं. एंड इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एमर्जिंग फील्ड्स इन प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो या फिर स्टडी हो दोस्तों. ये कहीं ना कहीं फील्ड आपको डांसिंग के रिलेटेड हो, नॉट ओनली दिस बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी डांसेस होते हैं उसके रिलेटेड भी आप कई सारे आर्ट्स होते हैं, जैसे कई सारे स्टेट्स के जो ओरिजिनल डांसेस होते हैं आपने देखा होगा, वो भी इसी का हिस्सा है दोस्तों. कोरियोग्राफर की हिस्सा है बेसिकली. अगर इसको बातें अगर आप डेफिनेशन के तौर पे अगर आप मुझे पूछेंगे तो एक मैं कोरियोग्राफर का एग्जांपल लेके दे के आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि परफॉर्मिंग आर्ट्स किसे कहा जाता है और क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है दोस्तों. वरना ऐसा मत समझ बैठना कि कोरियोग्राफर ही परफॉर्मिंग आर्ट्स है. इसमें एक हिस्सा है. It involves the expression of thoughts, ideas through dance, action, body language, movements, compositional forms जो हो गया, right? तो ये सारा कुछ कोरियोग्राफी के अंदर आता है. एंड इट इज़ मेनली रिलेटेड टू द डांस और ए कंप्लीट पैकेज ऑफ डांस जिसे आप कह सकते हैं दोस्तों. जो मैं डेफिनेशन आपको बताया हूँ इसका कंप्लीट पैकेज होगा, डांसिंग स्टेप से लेकर, डांसिंग फॉर्म से लेकर, एक्सप्रेशन से लेकर, ओके. और कई तरह के आपने रीजनल डांसेस को देखेंगे, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं दोस्तों. एंड दे विल ऑल्सो हैव ए गुड डांसिंग नॉलेज ऑल्सो, राइट. और जो म्यूज़िक के सुनते हुए वो किस तरह से स्टेप्स डिज़ाइन करते हैं उसको हम कोरियोग्राफी करते हैं. इट इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे मैंने आपको बताया था, राइट. और कई सारे बच्चों को हाउ टू बिकम ए कोरियोग्राफर जनरली नो वन हैव आइडिया अबाउट दिस सेक्टर. इसके लिए भी आपको पता है यहाँ पे भी कोर्सेस हैं, ड्यूरेशंस हैं, एडमिशन्स आपको लेना पड़ेंगे कॉलेजेस में. उसके बाद आपको कई सारे डांस स्टूडियोज़ हैं, वहाँ पे आप अपनी जॉब को, अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं. बट नो वन हैव आइडिया अबाउट दिस एंड नो वन हैव एक्सपीरियंस अबाउट दिस. सो नो वन हैज़ एक्सपीरियंस अबाउट इट. इसके बारे में हम बात कर रहे थे. चलिए मैं आपको इसके कोर्सेज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों, ओके. और इंडिया की बात करें, यहाँ पे थोड़े ऐसे फ्यू स्कूल्स हैं जो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग जो करियर फुल टाइम जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो आपको ऑफर करते हैं दोस्तों यहाँ पे. और मोस्ट ऑफ दिस जो स्कूल्स हैं ये कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज़ ओपन किए हुए स्कूल्स हैं जहाँ पे आपको ट्रेनिंग और शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन या फिर डिप्लोमा कोर्सेज आपको इसमें दिया जाता है दोस्तों. और एक ही डिग्री होती है परफॉर्मिंग आर्ट्स और डांस के लिए. यहाँ पे अगर आप बात करें शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे आपको मिनिमम 6 मंथ्स का एक कोर्स आपको दिया जाता है. अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं तो 1 से 2 साल का टाइम लग जाता है यहाँ पे. और BA इन आर्ट्स एंड डांसेस भी करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 साल का ड्यूरेशन यहाँ पे होता है, राइट. और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ऑब्वियसली यहाँ पे तो अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं वो भी आपको चलेगा. एटलीस्ट आपको बेसिक जो है मिनिमम 12th जो पास करना पड़ेगा आपको. कोई भी रिकग्नाइज बोर्ड ले लीजिए आप, वहाँ पे एटलीस्ट अगर आपने 12वीं अच्छे से पास कर लिया तो उसके बाद आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हैं 3 साल तक, या फिर यू कैन गो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज. और एडमिशन की बात करें, देखिए, टू गेट एडमिशन इन द करियर ऑफ डांस, इन करियर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, यू शुड हैव टू प्रिपेयर राइट फ्रॉम द एज ऑफ अराउंड 10 ईयर्स दोस्तों. क्योंकि आपकी बॉडी को जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए. इट्स ए हार्ड वर्किंग ट्रेनिंग. आपको डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा ताकि जो देखा होगा आपने जिस तरह से परफॉर्म करते हैं लोग, उनकी बॉडी देखिए कितना से फ्लेक्सिबल होती है. इनफैक्ट जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं उतने एज के बावजूद भी 50+ ईयर्स में वो भी अपने डांस कितनी तरह से अच्छे से करते हैं. एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स जब भी आप कर लेते हैं, चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेस हो या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेस हो, आपको जो एक प्रॉपर फील्ड, आपको प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ में तलाश करनी पड़ेगी. और कई तरह के ऑडिशंस चलते होते हैं इंडिया में, डांस ऑडिशन, वहाँ पे जाके अपना टैलेंट को दिखा सकते हैं. या फिर लोकल एरियाज़ में कई सारे स्टूडियोज़ लगे होते हैं डांस स्टूडियोज़ के, वहाँ पे अपना टैलेंट दिखा दिया, यू कैन क्वालिफाई फॉर दिस वेराइटी ऑफ, ओके. अपार्ट फ्रॉम द टॉप कॉलेजेस पे दोस्तों जो कि कोरियोग्राफी ऑफर करते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एक्सेलेंस, चंडीगढ़ की एक बहुत ही फेमस कॉलेज है. कि मेरा एक 8th क्लास का एक दोस्त था जो 8th में हमारे साथ पढ़ रहा था. तो उसको उसी वक्त से जो भी हमारे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ चला करते थे स्कूल में, तो वहाँ पे A1 वो डांस किया करता था दोस्तों. हम उसको देखकर इंस्पायर हुआ करते थे जब भी वो स्टेज पे आता था. तो नाउ ही इज़ परस्यूइंग हिज पैशन इन इंस्टीट्यूट फॉर करियर एक्सेलेंस, चंडीगढ़ में है वो.
अपने पैशन को परस्यू कर रहा है, एंड आई थिंक उसका फाइनल ईयर होगा अभी, तो आगे चलकर वो किसी ना किसी डांस स्टूडियो में तो जॉब लग जाएगी। उसके बाद है ITA स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स मुंबई, संगीत नाटक अकादमी हो गया दोस्तों न्यू दिल्ली, इनके ज़रिए से कई सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं हर साल। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, यहाँ पे भी आप परस्यू कर सकते हैं, राइट। और जो सेलिब्रिटीज़ के द्वारा जो निकाला गया था इंस्टीट्यूट, मैंने कहा था ना, क्योंकि कई सारे आर्ट्स, कई सारे डांसर्स, ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स वो सेलिब्रिटीज़ के द्वारा ही निकाले जाते हैं। तो शामिक दावर आपने नाम सुना होगा, शामिक दावर इंस्टीट्यूट फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स न्यू दिल्ली में भी है और इनकी ब्रांच मुंबई में भी है। ये लोग भी आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में सिखाते हैं। अगर आप बैंगलोर की बात करें जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये नटिया इंस्टीट्यूट ऑफ खाटक एंड कोरियोग्राफी बोल के एक इंस्टीट्यूट है बैंगलोर पे, यहाँ पे भी है लोकल। मैंने कई बार देखा है इनको यहाँ पे। तो वो लोग भी जो है ऑफ़र करते हैं इस परफॉर्मिंग आर्ट्स को। एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव फील्ड आप मान सकते हैं दोस्तों, राइट, क्योंकि इस डिग्री को कोर्स करके यू कैन स्टैंड इन दिस फील्ड। वंस यू हैव डन योर ट्रेनिंग एंड यू आर इन साउंड इन योर स्किल्स, देन यू कैन गेट वर्क इन वेरियस फिल्म इंडस्ट्रीज, TV चैनल्स, कई तरह के आप जो स्कूल ऑफ डांसेस होते हैं वहाँ पे आपको जॉब्स मिल सकती हैं। एज ए कोरियोग्राफर आप परस्यू कर सकते हैं, एज ए डांस इंस्ट्रक्टर आप इसको परस्यू कर सकते हैं, एज ए डांस टीचर हो गया, या फिर आर्टिस्टिक डायरेक्टर हो गया दोस्तों, ठीक है, वहाँ पे भी आप जान सकते हैं, या फिर स्टेज परफॉर्मर्स, वहाँ पे भी आपको चांस मिलता है। और कई सारे डांसिंग असिस्टेंट की तरह भी आप इसको परस्यू कर सकते हैं दोस्तों, राइट। तो बेसिकली अगर आप देखें रिक्रूटर्स की बात करें, देखिए यहाँ पे कई तरह के रिक्रूटर्स हैं और मैं आपको ऐसे नाम बताऊंगा जो आपको ऑलरेडी पता होंगे। पहला जो है बालाजी टेलीफिल्म्स, राइट। उसके बाद हो गया एरोस इंटरनेशनल, राइट। उसके बाद राजश्री प्रोडक्शन, RK फिल्म्स, T सीरीज वाले, यशराज फिल्म वाले। तो ये जब भी आप इसको कोर्सेज को कर लेते हैं, यू कैन ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटीज इन दिस बिग प्रोडक्शन हाउसेस दोस्तों। और सैलरी की बात करें, देखिए सैलरी प्योरली बेसिस ऑन योर टैलेंट एंड हाउ यू गेन योर नेम एंड फेम इन दिस फील्ड। तो यहाँ पे आपको फ्रेश कोरियोग्राफर को अगर आवरली बेसिस की बात करें तो 400 पर आवर दिया जाता है दोस्तों। वही अगर सीनियर की बात करें तो 1500 पर आवर होता है। तो ऑब्वियसली इनकी जो एवरेज अर्निंग होती है सालाना 4 से 5 लाख तक चली जाती है। अगर आप मंथली कैलकुलेट करेंगे तो 30 to 40,000 आप इजीली कमा सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो उसके अलावा भी आपको कई तरह के बुक्स पब्लिश किए गए हैं कोरियोग्राफी के रिलेटेड। एक फेमस किताब थी जो मैंने भी पढ़ी है, कोरियोग्राफी द आर्ट ऑफ ए बॉडी, जो लिखी गई थी जेन विनल्स के द्वारा। बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों। वो जो मैंने बताया था ना, दोस्त जो आर्ट क्लास में पढ़ रहा था मेरे साथ, जो उसने ही एक्चुअली मुझे इस किताब को दिया था पढ़ने के लिए। उसमें बहुत ही खूबसूरती तरीके से आपके करियर को दर्शाया गया है, कोरियोग्राफी के बारे में बताया गया है, किस तरह से वो स्पिरिचुअल माइंड से रिलेटेड है, किस तरह से वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। बहुत ही अच्छा से लिखा है दोस्तों, एन आर्ट ऑफ बॉडी, जो कोरियोग्राफी जेन विनल्स के द्वारा लिखी गई है। अगर आपको मौका मिले तो आप इस किताब को पढ़िएगा। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में, जो बेसिकली मैंने कोरियोग्राफी को बेस बनाकर मैं आपके लेक्चर को बताया था। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।